आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश ट्रेजर बुक के चैप्टर नंबर 1 को। टाइटल है द विनर्स कप। और इस कहानी में एक छोटा लड़का है जिसका नाम है जो। वो अपनी माँ के बने हुए ड्रिंक्स के सहारे एक बिजनेस क्रिएट कर लेता है। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो नए और मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहता है और उनमें बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर एंटरप्राइजिंग वर्ड यूज़ किया गया है जो के लिए, लेकिन हम इस पूरी कहानी में जो की जगह पर जोन पढ़ेंगे क्योंकि जो बोलने पर हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। इसलिए जहाँ जहाँ जो आएगा वहाँ वहाँ मैं जोन बोलूँगा, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना। लिखा है एक एंटरप्राइजिंग युवा जो गोवा में रहता है। लड़के का नाम है जॉन। इसके बारे में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। जॉन अपनी माँ के घर के बने ड्रिंक्स में लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है। जाने कि वह रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। जॉन अपनी फेवरेट टीम जिसका नाम है ब्लू सर्फ। जॉन अपने फेवरेट टीम ब्लू सर्फ को चीयर करते हुए आवाज़ लगाता है और कहता है गो ब्लू सर्फ, बस 2 और, इस बार हम जीतेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। टीम ने अपना तीसरा और जीतने वाला गोल आखिरी मिनट में मारा। जॉन बहुत खुश था और उसने अपनी कुर्सी को मैदान पर ले जाकर अपने पिता टीटो, जो टीम के प्यारे कोच हैं, उनके साथ जश्न में शामिल होने की खुशी महसूस की। मुस्कुराते और पसीने से तर खिलाड़ी जॉन की व्हीलचेयर पर रखे बैग में ठंडे और ताजगी भरे ड्रिंक्स का घूंट लेने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें प्यास बुझाने वाली चीज़ें बहुत पसंद थी जो जॉन की माँ मरिया ने उनके लिए बनाए थे। आज कुछ फैंस जो फुटबॉल खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए लाइन में खड़े थे, उन्होंने भी एक घूंट लिया और एक घूंट पर भी वह नहीं रुके। जॉन उनकी खुशी को ध्यान से देख रहा था जबकि उसके दिमाग में एक विचार चल रहा था। अगले दिन जब टीटो यानी जॉन के पिता जब टीटो वैन में किट भर रहे थे तो जॉन ने उनसे अपनी माँ मरिया के ठंडे पुदीना नींबू पानी का एक बड़ा डिस्पेंसर और कागज के कपों का एक स्टैक ले जाने की विनती की। मैच के दौरान जॉन ने नींबू पानी के कप बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया। आज गोवा की धूप में एक ठेस उमस भरा दिन था। जॉन का स्टॉल बहुत सफल रहा। जॉन ने को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने खुद ही अपना एक गोल हासिल कर लिया हो। उसने अच्छी खासी रकम कमाई और इस रकम को अपनी माँ के साथ बांटने में उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। जॉन को पढ़ना बहुत पसंद था और सूडोंग उसकी विशेष पसंदीदा किताब थी। वह सोचने लगा कि क्या वह बिजनेस में अपना हाथ आजमा सकता है। जॉन ने आश्चर्य करते हुए कहा कि मैं तो बस एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ और मेरे पास मैनेजमेंट या बिजनेस की कोई डिग्री नहीं है। तब उसके पिता टीटो ने उससे कहा कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने की प्रोसेस। तो उसके पिता कहती हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल उसको करके ही सीखा जा सकता है। जॉन यह बिजनेस चलाने के बारे में सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जॉन ने अपने पिता की बात सुनी और जॉन ने इसे आजमाने का फैसला किया। हर रविवार को वह मारिया अपनी माँ के ताज़ा ड्रिंक्स के साथ टीम वैन में शामिल हो जाता और मैच के मैदान पर अपना स्टॉल लगाता था और रिकॉर्ड रखता था कि लोगों को कौन सा स्वाद पसंद है, उन्हें और क्या चाहिए और उनसे कितना पैसा कमाता है। धीरे धीरे उन्होंने सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्वाद और कीमत का पता लगा लिया, जिससे उसके ग्राहकों के साथ साथ उसकी खुद की जेब भी खुश हो गई। मतलब कि उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। उसने मोना को फ़ोन लगाया। मोना जो बचपन में उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। मोना जॉन से कुछ साल बड़ी थी, एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर थी, लेकिन जब वह बचपन में थी तो लड़कियों की टीम बहुत कम थी। आखिरकार उसने अपने दूसरे कला सर्फिंग की ओर ध्यान दिया। अब वह एक अच्छी सर्फर और एक अच्छी डिज़ाइनर भी है। जॉन ने उसे अपने नए बिजनेस के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह उसके पेपर कप के लिए एक अच्छा लोगो और लेबल डिज़ाइन कर सकती है। तब मोना ने पूछा कि वह अपने बिजनेस का क्या नाम रखना चाहता है।
उन्होंने कुछ देर सोचा और आखिरकार फैसला किया, एक विचित्र और छोटा और सरल नाम रखा जाएगा। तो सरल नाम रखने का फैसला किया। नाम था जोस कप। उन्होंने सोचा कि वे हर एक कप पर ब्रांड नाम के नीचे स्वाद जोड़ेंगे, जैसे जोस कप ऑफ मिंट लेमोनेड, जोस कप ऑफ कोकम सोडा, या फिर टैंगी मैंगो, या फिर कोकोनट कूलर। इस तरीके से, मतलब ऊपर नाम लिखा होगा जोस कप और नीचे कौन सी इसमें ड्रिंक है। ठीक है, इस तरीके से नाम रखा जाएगा। मोना ने पीले, नीले और हरे रंग के एक खुशनुमा स्टिकर डिजाइन किया जो गोवा की धूप, समुद्र और हरियाली को दर्शाता था। जॉन का ड्रिंक स्टैंड, जिसमें उसकी सिग्नेचर और नीला, पीला, हरा रंग का छाता शामिल था, ब्लू सर्फ फुटबॉल क्लब के सभी मैचों में एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया। जॉन को पता था कि गोवा में दूसरे फुटबॉल मैचों के लिए भी अपना बिजनेस बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन यह एक करना बहुत मुश्किल काम था। वह रातों में जागता लकड़ी की छत पर घूरता रहता था। मतलब क्या है कि काम बड़ा मुश्किल था, इसलिए वह रातों में जागकर लकड़ी की छतों को घूरता रहता था। नारियल के बाग में गुजरती नमकीन हवा और गुजरती लहरों की आवाज़ सुनता रहता था। हवाएं अब रोकी नहीं जा सकती थी, समुद्र की लहरें भी नहीं रोकी जा सकती थी। इसलिए अब जॉन भी उनके जैसा बनना चाहता था, मतलब जॉन भी ना रुकने वाली हवा और समुद्र की लहरों की तरह बनना चाहता था। एक दिन नाश्ते के समय उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा, क्या वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का जोखिम उठाना चाहिए? क्या उसे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का जोखिम उठाना चाहिए? वह एक बड़े बिजनेस को कैसे संभालेगा? उसकी माँ टीटो और मारिया ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। तो उसके पिता टीटो ने सलाह दी, क्या आपको लगता है कि आपका पसंदीदा अमूल मक्खन अकेले एक आदमी द्वारा बनाया गया था? और उस लिज्जत पापड़ के बारे में क्या कहें जो आपके चावल और करी के साथ बहुत पसंद करते हैं? आपको अवश्य पढ़ना चाहिए इन बारे में और इनसे कुछ सीखना चाहिए। तभी जॉन को अपनी एक नई डायरेक्शन मिली। जॉन ने अपनी माँ मरिया की दोस्तों से बातें की। वे सभी मरिया से ट्रेनिंग लेकर ड्रिंक्स बनाने में सहमत हो गई। उन्होंने घर के काम करके इनकम हासिल करने के इस अवसर का स्वागत किया। जॉन अपने फ्रेंड्स को साथ लाया जो फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए उत्साहित थे, ताकि वे पोर्टेबल कूलर में ड्रिंक्स बेच सकें और जो से कमीशन प्राप्त कर सके। मतलब यह कहने का मतलब है कि जॉन ने अपनी माँ की फ्रेंड्स को भी अपनी टीम में शामिल किया ताकि वे ड्रिंक्स बना सकें और अपने दोस्तों को भी, जिससे कि वो ड्रिंक्स बेचने में उनकी मदद करें। बदले में वो प्रॉफिट उन सभी के साथ शेयर करेगा। मोना के पिता का जो गाड़ी थी वह अपनी गाड़ी को किराए पर देते थे और वे जो के कूलर और उसके दोस्तों को गोवा भर में मैचों में ले जाने के लिए अपनी वैन किराए पर देने में खुश थे। जॉन और उसकी टीम का कारोबार कुछ ही महीनों में फलने फूलने लगा। उन्होंने एक साथ मिलकर शानदार क्रिसमस मनाया, तारों भरे आसमान के नीचे अलाव के पास बैठकर बातें करी। जॉन ने अपनी टीम से सुना कि वे बड़े ब्रांड के सोडा बेचने वाले दूसरों से मुकाबला करने से चिंतित थे। वे बातें कर रही थी कि वे बड़ी कंपनियां हैं जॉन, और स्टेडियम में उनके बड़े बड़े बैनर हैं, वे टीवी पर एडवर्टाइज देती हैं और बच्चे उनके ड्रिंक्स चाहते हैं। हम बहुत छोटे हैं और नए हैं, हम क्या करेंगे, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? जॉन ने दोबारा कुछ योजनाएं बनाई क्योंकि पहली योजना फेल हो गई थी और उसमें सुधार की ज़रूरत थी। जॉन ने सोचा कि जोस कप को ऐसा क्या है जो अनोखा बना सके और उसे कोई भी हरा ना सके। जॉन की आंखों में चमक थी जब उसे एक विचार सूझा। उसने कुछ दिन गोवा के हर फुटबॉल क्लब के मैनेजर और मालिक से बात करने में बिताए। उसके पास उनके लिए एक प्रस्ताव था जो उनके क्लब की कमाई में इजाफा करेगा और उनके फैंस को उत्साहित भी करेगा, एक्साइटेड करेगा। उन्होंने इस बारे में सोचा, सवाल जवाब हुए, चर्चा हुई और बातचीत हुई और आखिर में बहुत से लोग जॉन से सहमत हो गए और जॉन ने जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था उस पर साइन कर दिया गया।
जॉन की टीम एक्साइटेड थी लेकिन साथ ही चिंतित भी थी क्योंकि जॉन अपना सारा मुनाफा इस नए विचार में इन्वेस्ट कर रहा था। टीम ने कहा अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तब इस पर जॉन ने कहा बड़ा जोखिम बड़ा रिटर्न, और साथ में नया साल मुबारक हो। फेलिस एनो नोवा, इसका मतलब होता है पोर्तुगीज में कि नया साल मुबारक हो। नए साल की मुबारक जॉन ने दी और बात यहीं पर ख़त्म हुई। नए साल में जो की टीम हमेशा की तरह फुटबॉल मैच देखने गई, लेकिन इस बार एक नए सदस्य के साथ। उन पर विभिन्न खेल क्लबों के सिंबल और रंगों वाले स्टिकर लगे हुए थे। किन पर? जो सामान जॉन बेच रहे थे और उनकी टीम, उन पर बहुत से सिंबल्स और अलग अलग रंगों वाले स्टिकर लगे हुए थे। कस्टमर ड्रिंक खरीदते समय कप पर अपने फेवरेट क्लब का स्टिकर लगाने की मांग कर सकते थे। हर किसी को यह बहुत पसंद आया। हर दर्शक कप पर अपने क्लब के रंग दिखाना चाहता था और बिक्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, फैंस के लिए इन कपों को जमा करने की भी एक रस्म बनाई गई, जिन पर उनके द्वारा देखे गए मैचों के स्कोर लिखे हुए होते थे। जॉन ने क्लबों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जिसके तहत उन्हें अपने कप पर लगाए जाने वाले स्टिकर पर उनके लोगों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। किसकी लोगो? क्लब के लोगो। क्लब के जो लोगोस हैं उनका इस्तेमाल करने की अनुमति जॉन को मिल गई, पर बदले में जॉन को क्लब के साथ प्रॉफिट को शेयर करना होता था। जॉन से क्लब को जो एक्स्ट्रा इनकम मिली उससे उन्हें अपनी टीमों के लिए बेहतर क्वालिटी वाली यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदने में मदद मिली। किसको? क्लब को। इसलिए क्लबों के साथ जॉन के समझौते से वास्तव में गोवा की फुटबॉल टीम का भी सुधार हुआ, क्योंकि क्या हुआ था कि जॉन ने जो एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट की क्लब के लिए, क्लब ने उन्हें उससे टीम के लिए अच्छी इक्विपमेंट्स खरीद लिए। तो इससे क्या हुआ कि फुटबॉल में भी सुधार हुआ। यह क्लबों के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन बन गया कि कौन हर साल सबसे अधिक स्टिकर से मनी अर्न करेगा, और फैंस ने भी टीम का समर्थन करने के लिए उत्साह से अपने पसंदीदा क्लबों के स्टिकर्स के साथ जॉन के ड्रिंक्स के एक्स्ट्रा कप खरीदे। फिर आखिरकार जॉन के 20वें जन्मदिन का वह बड़ा दिन आया। उसका 5 साल पुराना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जॉन को दिल्ली में सम्मान के लिए स्टार्टअप इंडिया यंग एंटरप्राइज अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, मतलब एक अवार्ड दिया जाने वाला था। टोटो और मारिया यानी उसके माता पिता ने गर्व भरी खुशी के आंसू रोकते हुए जॉन को मंच पर चढ़ते हुए देखा और उसे उत्सुक से एंटरप्रेन्योर से भरे ऑडिटोरियम से संबोधित करते हुए देखा। एंटरप्रेन्योर का मतलब रहता है बिजनेसमैन, मतलब बहुत सारे मैन थे वहाँ पर, जहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठे, जहाँ पर मंच पर जॉन चढ़ा। जॉन ने सभी को धन्यवाद दिया, खास तौर पर अपनी टीम और अपने ग्राहकों को, और कहा कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था लेकिन मैं नहीं खेल सका। वे कहते हैं कि जब जीवन आपको नींबू दे तो नींबू पानी बनाओ और उसे पी लो। मैंने बिल्कुल यही किया और देखो इससे मुझे फुटबॉल में कितनी मदद मिली। मुझे यह घोषणा करने में बहुत खुशी हो रही है कि जोस कप अपने मुनाफे से लड़कियों के लिए ब्लू सर्फ लिटिल लीग का प्रायोजित करेगा, मतलब एक गेम शुरू करेगा। हम एक पैकेजिंग फैक्ट्री और एक ऑनलाइन दुकान भी शुरू कर रहे हैं। अब दुनिया भर के लोग हमारे ड्रिंक्स का ऑर्डर कर सकते हैं, गोवा का स्वाद ले सकते हैं और गोवा फुटबॉल का समर्थन कर सकते हैं। यह सब कई लोगों के प्रयास से संभव हुआ। किसी भी स्टिकर ने कभी भी टीम के बिना गोल नहीं किया। मेरे पास हर उस युवा के लिए एक सलाह है जो बड़ा बनने का सपना देखता है। शुरुआत में यह एक लंबी और डरावनी यात्रा लगेगी, लेकिन जब आप पहला कदम उठाएंगे तभी अगला कदम दिखाई देगा। और जब दूसरे लोग आपको रास्ते पर देखते हैं तो वे भी आपसे जुड़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में आने से मत रोको, शुरू करो, लगे रहो और सीखो। हो सकता है कि आप हमेशा जीत ना पाए, लेकिन क्या आप मैच हारने के कारण खेलना बंद कर देंगे? नहीं, आप और अधिक प्रैक्टिस करते हैं और अधिक खेलते हैं।
हर बाधा में हमें सोचते हैं और कड़ी मेहनत करती है। बेहतर बनने के लिए बेहतर बनने के लिए हम अपने आप को मजबूर करते हैं। हार आपको हारने वाली नहीं बनाती, वे आपको सिखाती है और अगली बार कैसे जीतना है इस बारे में समझाती है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।